हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, द्वैत ही दुख का कारण है। जो हमारे जीवन में दुख है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं द्वैत है। हम संसार और अपने आप को अलग देखते हैं और बस यही कारण है जिसके कारण हम जीवन भर दुखी रहते हैं, और कोई कारण नहीं। जिस दिन व्यक्ति यह जान ले कि संसार और मैं एक ही हैं, उस दिन उसके जीवन से दुख समाप्त हो जाएंगे। और इसी जानने का नाम अध्यात्म है। इसी जानने की प्रक्रिया में हम संसार को, अपने आप को, जीवन को साफ साफ समझ जाते हैं और हमारे जीवन से दुख दूर हो जाता है। अब चलिए समझते हैं कि आखिर द्वैत ही दुख क्यों है। अब मान लीजिए कि आप जो हैं, आप समझते हैं कि मैं संसार से अलग हूं, संसार अलग है। आप चाहते हैं कि भाई मुझे ना बदलना पड़े, मैं जैसा हूं वैसा ही रहे, लेकिन मेरे जीवन में सुख आ जाए, शांति आ जाए, मस्ती आ जाए। तो कभी संभव नहीं है, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे रहेंगे तब भी संसार बदल जाएगा। संसार वो है ही बदलाव। संसार सनातन नहीं है, समय परिस्थिति के अनुसार संसार बदल जाता है। और जो आपके भीतर है, जो आपका मैं, वो संसार से ही बना हुआ है, वो कहीं अलग से नहीं बना हुआ है। आपको अगर यह विश्वास हो चुका है कि भाई मैं संसार से अलग हूं, तो यह आपका सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आप संसार से अलग हैं तो आप फिर संसार की ओर क्यों दौड़ते हैं? आप संसार को फिर प्रभावित क्यों करना चाहते हैं? बताइए। आप अगर संसार से अलग हैं तो आप संसार के पीछे क्यों भागते हैं? निश्चित नहीं भागना चाहिए था। निश्चित संसार अगर कुछ कर रहा है तो आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए था। लेकिन नहीं, आप भी संसार से ही बने हुए हैं। आप भी उसी संसार में प्रतिष्ठा चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, क्योंकि उस संसार में पैसे की इज्जत है। आप अगर संसार से अलग रहते तो आप खुद को गोरा काला होने पर क्यों दूसरों से प्रभावित हो जाते? खुद को गोरा बनाने की कोशिश करते जो काले लोग हैं, थोड़ा कुरूप है तो आप सुंदर बनने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि आप संसार से ही प्रभावित हैं। आप संसार में ही हैं, आप संसार से बिल्कुल अलग नहीं। आप जो मर्यादा है आसपास आपके चारों तरफ, उसी का बना बनाया आप रूप है, बस कुछ नहीं। और हर व्यक्ति यहां वैसा ही है, इसीलिए हर व्यक्ति का विचार अलग हो जाते हैं। हर व्यक्ति का जो सुखी होने का मापदंड है वो अलग हो जाता है। किसी समाज में किसी बात को अच्छा माना जाता है, किसी समाज में किसी बात को बुरा माना जाता है, और इस तरह हम पूरे दुनिया में देख सकते हैं। यही कारण है कि पूरे समाज में इस प्रकार विभिन्नता है। आदमी आदमी से अलग है, क्योंकि आदमी समाज का ही निर्माण है। जैसा समाज होता है, जैसे आसपास लोग होते हैं, जैसी मान्यता मिलती है, जैसी कंडीशनिंग होती है, उस अनुसार वो व्यक्ति होता है। और यही कारण है कि आदमी आदमी में इतना विभेद है। लेकिन जब व्यक्ति अध्यात्म के जरिए, आत्मज्ञान के जरिए इस बात को देखने लगता है, इस बात को समझने लगता है कि अरे अरे, जो मैं हुआ ना बैठा हूं, उसमें और संसार में कोई भेद ही नहीं है, उसी से तो मैं बना हूं। मेरे में उसमें जरा भी भेद नहीं है, उसी से, बिल्कुल उसी से मैं बना हूं। तो फिर उसके भीतर कोई अहम भाव नहीं बचता। धीरे धीरे उसका अहम मिटने लगता है, धीरे धीरे उसका मैंपन मिटने लगता है। वो लगता है कि मैं तो कोई करता हूं ही नहीं, जो मैं पकड़ के बैठा था वो तो बिल्कुल सब झूठ है, वो सब संसार ने दिया है। फिर उसके भीतर से जो भी मैल है ना मन का, वो साफ हो जाता है। फिर उसे आत्मदर्शन होता है, फिर वो सत्य में अवस्थित होता है। वो जानता है अपने वास्तविक स्वरूप को कि मैं क्या हूं।
तो इस द्वैत भाव को मिटाना है, क्योंकि जब तक द्वैत बनेगा तब तक आप संसार से अपने आप को अलग मानोगे, तब तक आप बस संसार के लिए ही जियोगे। मान तो अलग रहते हो लेकिन जीते हो उसी के लिए, उसी को दिखाना है, उसी के पीछे जाना है। और इस कारण कहीं न कहीं हर व्यक्ति यही करता नजर आता है, इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे से दूर होता चला जाता है। इसलिए वो सोचता है कि मैं कुछ कर लूं और उससे संसार पर प्रभाव न पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप द्वैत में हैं तो निश्चित ही आप जो कुछ करेंगे उससे संसार पर भी प्रभाव पड़ेगा। आप अगर बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं क्योंकि आप संसार से अलग मानते हैं, तो निश्चित ही कहीं गरीबी आएगी। आप बहुत सारी चीज़ों का भोग करेंगे तो निश्चित ही कहीं उससे कुछ समस्या उत्पन्न होगा, क्योंकि संसार और आप अलग नहीं हैं। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि संसार और मैं अलग नहीं है, उसके जीवन से बहुत सारे फालतू के झंझट समाप्त हो जाते हैं। वो देख लेता है साफ साफ कि मेरे दुखों का कारण क्या है, यह अलगाव ही जो मैं संसार से अलग होकर जान रहा था। तो निश्चित ही इस बात को जानने समझने की ज़रूरत है। वो आत्मज्ञान के जरिए संभव है, वो आध्यात्म के जरिए संभव है, अपने भीतर उतरने के जरिए संभव है। और जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है तब वह इस बात को देखता है और उसका संबंध उस परमात्मा से, उस जो सत्य है, उससे उसका एकात्म हो जाता है, वो वही बन जाता है। और झूठा मैं उसका जो अहंकार था वो संसार में विलीन हो जाता है। वो देख लेता है। बस इसी को जागना कहते हैं कि आपने जो जैसा है उसको वैसा देख लिया, और बस यही पर्याप्त है। जो इस बात को समझ गया, जो इस बात को जान गया, वो मुक्त हो गया। उसके जीवन के मायने बदल गए, उसके जीवन के जीने का ढंग बदल गया, उसके सारे लक्ष्य बदल जाएंगे, सब चीज़ बदल जाएगा। वो आनंदित हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो आपके जीवन में द्वैत है, जो आप दूसरों को अलग समझ रहे हैं अपने आप से, ये समझिए कि नहीं, वो आपसे अलग नहीं है। सब एकम में एक गुत्थम गुत्था है, सब एक दूसरे पर डिपेंड है। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं हूँ तो किसी के कारण ही हूँ। कुछ भी है यहाँ ना, वो अलग नहीं है, सब एक दूसरे पर निर्भर है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब अद्वैत है। जितनी भी प्रकृति में चीज़ें दिखाई दे रही है वो सब अद्वैत है, एक दूसरे से जुड़ी हुई, एक दूसरे से बनी हुई। कुछ कहीं से आप ले रहे हैं, कुछ कहीं से सीख रहे हैं। किसी के कारण ही आपका अस्तित्व है, समाज के कारण आपका अस्तित्व है, आपके कारण समाज का अस्तित्व है। दोस्ती, दुश्मनी, संबंध, जो कुछ भी है सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुछ भी यहाँ अलग नहीं है। जो अलग समझेगा वो दुखी होगा। तो निश्चित ही इस बात को समझना चाहिए, तभी जाकर के हमारे जीवन से दुख दूर होगा, क्योंकि बस वही कारण है दुख का हमारे। धन्यवाद दोस्तों।